कि पहले 100 बार इधर उधर देखा, तब तुझे डर के एक नज़र देखा। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, जब बजट पर नज़र डाली, बजट वो दस्तावेज़ हैं जो हर साल पेश की जाती हैं। 2023 हो, 2024 हो, 24 और 25 ये हिंद से बदलते रहते हैं और बजट आता रहता है। जो मुल्क जितना भी खुद कफील होगा वो माशी तौर पर इतना ही मजबूत होगा। जो इस बजट का जायज़ा लिया गया और देखा मैंने कि वफाकी बजट का जो कागजात में बजट बना हुआ है वो मतलूबा माली साल में देखें तो वो बहुत हमें बड़ा गंभीर सा नज़र आ रहा होता है। मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ एक बात कहूँगी कि अगर जब मैं अपने बिजली के बिल को उठाती हूँ सर, और जब बिजली का बिल देखती हूँ तो बिजली का बिल तो कम होता है, लेकिन इसके अंदर 14 टैक्स होते हैं। 14 टैक्स वो आवाम दे रही है जो इस वक्त सफ़र कर रही होती है कि बजट में हमारे लिए क्या रिलीफ आ रहा है। लोड शेडिंग ऐसा जिन है जो ईद के दिन को भी छोड़कर, सारे दिन तो नहीं होती लेकिन ईद के दिन भी वो 16-16 घंटे 18-18 घंटे तक नहीं होती। सर नज़रसानी करें बिजली के बिल पर, इसको भी देखें कि हमें बिजली की कीमतों को किस तरह से कम करना है। अगर कम करना है तो हमें जायज़ा लेना है कि हम कैसे सस्ती बिजली बना सकते हैं और वो कौन सी इंडस्ट्री है और वो किस तरीके से हम उसको, इस इंडस्ट्री को नुकसान उठाने से बचा सकते हैं। ये आवाम पर बोझ आ रहा है सर। दूसरा मैं कहूँगी सर कि बात हुई कि शैडो बजट नहीं दिया गया। शैडो बजट MQM पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जिसने 11 जून 2024 को एक शैडो बजट पेश किया जिसके अंदर जो इनकम टैक्स के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस पर जो बात है वो सारी उसके अंदर ब्रीफ की गई कि किस तरह आवाम को रिलीफ टैक्स छोड़ कर दिया जा सकता है। सर इसलिए तो पूरी टैक्स की भरमार है ये पूरा जो बजट हम देखेंगे वो पूरा टैक्स से भरा हुआ है। तो क्या चीज़ है कि हम सिर्फ आवाम पर टैक्स लगा रहे हैं, या आवाम पर टैक्स लगाने का, अगर आपको बिजली ही आवाम के 14 टैक्स बन रहे हैं तो बिजली जो यूनिटों में हम बकिया लोगों को दे रहे हैं और लोगों को जो मुफ्त बिजली दे रहे हैं, खुदारा उस पर भी नज़रसानी करें कि उस बिजली और पेट्रोल को हम कैसे कम कर सकते हैं। सर मैं दूसरी कहूँगी कि अगर हम बिजली का बिल, अभी बिजली का बिल मैं आपको दिखा रही हूँ, सरकारी मुलाजमीन ने सालाना 34 करोड़ यूनिट्स बिजली इस्तेमाल की है मुफ्त के अंदर, जिसकी कीमत 8 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। तो खुदारा इस पर नज़रसानी की जाए कि हम अपने बिजली के बिल को कैसे कम कर सकते हैं। सर मेरी बहुत कुछ तजावीज़ हैं, बजट के ऊपर कुछ तजावीज़ हैं कि बजट हम किस तरीके से अपने बजट को और किस तरीके से इम्प्रूव बना सकते हैं। वरना ये बजट तो समझे कि हम समझ रहे हैं कि इस बजट में टैक्स के अलावा किसी को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। वैसे ही पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले बिल्कुल दबता चले जा रहा है। पाकिस्तान की 96% आबादी जो है बहुत ज़्यादा पिस रही है। ऐसा ना हो कि वो देर हो जाए और लोग जो है वो हमारी तरफ नज़रें जो उठाकर देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि सर वो देर हो जाए। तो खुदारा उस 96% आबादी के अंदर भी 36% वो नौजवान तबका है जो आस लगाए बैठा है, जो बैरून मुल्क जा रहा है। सर उसके लिए एक तजावीज़ है कि हम CPEC की बात करते हैं, हम CPEC पर काम कर रहे हैं, तो क्या हम चीन के थ्रू या वो दीगर ममालिक जिनसे हमारी सरमायाकारी होती है, जिनसे हमारी गुफ्तोशीत होती है, तो हम इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि उन बच्चों को यहाँ से उनको हुनरमंद बनाने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए और वहाँ से जो ख्वांदा और नाख्वांदा हमारे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्किल के लिए बहुत कुछ किया जाए। सर हमारा एक सबसे बड़ा आबादी कराची में बस रही है। कराची वो शहर है जो पाकिस्तान को पालता है और मिनी पाकिस्तान कहलाता है। अगर हम उस पर नज़र डालें तो पानी का मसला ही नहीं है सर। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो सड़कें देखें, रोड देखें, आप दूसरी चीज़ें जाकर देखें। बच्चे हमारे मंशियात में जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर मंशियात है। ठीक है सूबाई मामला है, सूबा देखता है, लेकिन वफाक भी उसके ऊपर कुछ देखे, नज़रसानी करे। और दूसरी मेरी एक तजवीज़ है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएं, ऐसे कारखाने लगाए जाएं जिसकी टेक्नोलॉजी मशीनरी इंपोर्ट करके मुकामी सतह पर कारोबार का रुझान बढ़ सके। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं।
आपने जो अद्वियात पे टैक्स लगाया, पूरी जहान में अद्वियात फ्री होती हैं, उस पर माइनर से टैक्स लगा होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा एक सिरिंज पे भी टैक्स लगा दिया गया है, जो एक छोटी सी सिरिंज होती है। सर देखा जाए कि हम अद्वियात पर जो टैक्स लगा रहे हैं उसका क्या तरीक़ाकार है, उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। दूसरी बात करूँगी बाजी से कि हमारी जो ख़वातीन है, इस बजट के अंदर जब मैंने एक पूरी नज़रसानी की, देखा तो हमारी ख़वातीन के लिए कुछ नहीं रखा गया। तो ठीक है, सूबाई मसला 18वीं तरमीम के बाद वो सब चीज़ें डिवॉल्व हो गई, लेकिन ख़वातीन को भी आप प्रमोट करें, कारोबार के छोटे कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएं ताकि वो अपनी कफ़ालत कर सकें। सर मैं दूसरी बात करूँगी, पोलियो 1994 से पोलियो चल रहा है, लेकिन आज तक हमारे इस पाकिस्तान में मौजूद है। तो इसके लिए जो भी कुछ चीज़ें की जा रही हैं, उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है, WHO क्या कह रहा है, तो हमें उसको भी देखना है कि हमें किस तरीके से अपनी इस निजात दिला सकते हैं। सर यहाँ पर मौजूद इस साइड से मैं एक बात कहना चाहूँगी। सर 9 मई का वाक़या कहते हैं कि 9 मई को बहुत बड़ा हादसा हुआ। सर 9 मई के बाद सर 22 मई 2020 आया, जिसके अंदर जहाज़ क्रैश हुआ, और वो जहाज़ क्रैश हुआ उसमें 98 शहीद हुए, और वो शहीद कराची में हुए। और 2020 को मैं नहीं भूल सकती। ये लोग कहते हैं हमने शहादत हासिल की है। सर शहादत तो हमने हासिल की है, हमारे घर का जो हस्बैंड गया है, मेरे बच्चे यतीम हुए हैं, और 98 लोग जो शहीद हुए वो इंतज़ार करते रहे कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर आए हमारे पास और हमारी दाद रसी करे, लेकिन नहीं। सर ईद गुजर गई, बड़ी रात थी, वो गुजर गई, लेकिन कोई नहीं आ सका। कैसे कहते हैं कि हम ये, लेकिन मेरे ये भाइयों को मैं बात करूंगी, ख्वाजा इजहार की बात करूंगी, आपकी, अमीन भाई की, दीगर अपनी पार्टी के लोगों की, कि सर, और मैं इधर से कहूँगी, इस साइड से जो मेरे साथ बैठे हुए, इधर बैठे हुए, वो जो एक्स वज़ीर आज़म थे जिनके फ़ोन पहुँचे, वो 98 हमारे शहीद लोगों के लिए पहुँचे। तो क्या था वो सर, वो कहाँ गए वो PTI, वो कहाँ गए लोग जो हमें एक फ़ोन नहीं कर सके, हमारी दाद रसी के लिए नहीं आ सके। सर ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम उस वक्त तक के लिए मुंतज़िर रहे कि काश कोई आए हमारे पास, हमारे वो जाने वाले शहीद वापस नहीं आते। सैयद अंसार अली नकवी की मैं विडो हूँ, बेवा हूँ, मेरी जैसी कितने बच्चे, कितने लोग यतीम हुए होंगे, कितनी बेवाएं हुई होंगी, किसी ने नहीं दाद रसी। वज़ीर आज़म बैठे ईद के दिन खुशियाँ मनाते रहे, यही नहीं पूछा कि कराची के बासियों पर क्या गुजर रही है, क्या सोग है। सलाम पेश करती हूँ, इधर भी चेयरमैन साहब का फ़ोन, इधर नवाज शरीफ का, इधर शहबाज शरीफ का फ़ोन, इधर मेरे सब भाइयों के फ़ोन, कोई जाने वाला वापस नहीं आया। सर मैं अपनी क़यादत को सलाम पेश करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड के साथ साथ 98 शहीदों की लाशों को तलाश करते रहे, अपने प्यारों के साथ खड़े रहे। बात करते हैं कि हम शहीदों के 9 मई, बात करते हैं कि हम शहीद हैं, हम बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सर कुछ नहीं कर सकते। ये वही दुख है, ये वही बद्दुआएं हैं जो इस सीट के लिए रोते हैं कि हम वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आज़म बनने के लिए सल दिल चाहिए, आवाम में आना पड़ता है, आवाम को जगाना पड़ता है। सर मैं सिर्फ इसी बात के साथ एक बात ये कहना चाहूँगी कि खुदारा, अगर आप किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते तो उसका मातम नहीं बना सकते, तो कम से कम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। आप दुआ करें कि वो जो शहीद हुए हैं 22 मई को 2020 को, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप एक आवाज़ में लगाएं ताकि हो सकता है इनके दिल झंझोड़ उठे, और वो यही हो कि आइंदा कभी भी इस तरीके से नहीं, ऐसा वक्त ना आए। सर सिर्फ इसी बात से कि क्लाइमेट चेंज पर दरख्त लगाइए, पाकिस्तान को दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। दरख्त से हमारे आबो हवा में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हम क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। सर हमारी बहुत ज़रूरत है, हमारी ख़वातीन की बहुत ज़रूरत है। सर पोलियो पर हमें काम करना है, और जो हमारे स्कूल्स हैं, दानिश स्कूल का महवर आप हैदराबाद, सिंध, सब जगह पे लेके जाएं। और सिर्फ एक बात कहूँगी, जो 10 साल से हमारा एयरपोर्ट बंद है, हैदराबाद का एयरपोर्ट बंद है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया था कि उस एयरपोर्ट को खोला जाएगा। शुक्रिया।